हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मजे कर रहे होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का मजेदार होने वाला है। भाई साहब, विदेशों के अंदर जब पीएम मोदी जाते तो उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कि बाहर इंडिया के अंदर तो है ही है, बिल्कुल, लेकिन बाहर के देशों में कैसी वो है मुझे नहीं पता। वो भाई मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। मुल्क के अंदर तो मैंने पता। बिल्कुल। तो अब ये वॉच करते हैं इनका ये वीडियो, तो कानून करते हैं स्टार्ट। हमारे देश में तो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए देश की सबसे खतरनाक आर्मी हर वक्त उनके साथ होती है। लेकिन जब पीएम मोदी किसी खास वजह से विदेश जाते हैं तब उनकी सुरक्षा कौन करता है? क्या विदेशी दौरे के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ हवाई जहाज में मौजूद होते हैं? देश में तो पीएम मोदी दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं तब कौन सी कार का इस्तेमाल करते हैं? क्या विदेशी दौरे के वक्त पीएम मोदी की हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी भी उनके साथ उड़ान भरती है? और दोस्तों, अगर आप रेस्ट वॉच कलाई घड़ी पहनते ही होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी हमेशा आपके कलाई के ऊपर बंधी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? नरेंद्र मोदी की रेस्ट वॉच हमेशा उनकी कलाई के नीचे की तरफ क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वाकया वीडियो मजेदार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा दी जाती है। यही वजह है कि भारत में प्रधानमंत्री होने की वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास कारण के वजह से कभी न कभी विदेशी दौरे पर जरूर जाना पड़ता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर होते हैं उस वक्त उनकी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाती है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जितनी देश में होती है उससे ज्यादा विदेश में उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं तब हमारे अखबारों या न्यूज चैनल पर सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी एयर इंडिया या फिर इंडियन एयर फोर्स के हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ान भर देता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी पीएम मोदी विदेशी दौरे के लिए जाते हैं उस वक्त हर एक चीज को इंडियन एयर फोर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। अखबारों और न्यूज चैनल पर भले ही पीएम मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक हवाई जहाज दिखता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरे के लिए निकल जाते हैं तब उनके पीछे पीछे और भी हवाई जहाज मौजूद होता है। दोस्तों, जैसे ही इस बात का पता चलता है कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं तब एक सप्ताह पहले से ही एयरपोर्ट की सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही पीएम मोदी के हवाई जहाज का उड़ान भरने का वक्त होता है उससे 1 घंटे पहले ही पूरे के पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। यानी कि उस 1 घंटे के दरमियान उस पूरे इलाके में हवाई जहाज तो दूर की बात है, एक ड्रोन भी उड़ान नहीं भर सकता है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त BMW की एक खास कार का इस्तेमाल सड़क पे ट्रेवल करने के लिए करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि BMW द्वारा बनाई गई ये कार इतनी मजबूत है कि AK-47 जैसी बंदूक भी इस कार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। खैर, बंदूक तो बहुत दूर की बात होगी, ग्रेनेड भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कार कहीं पर भी बिछाई गए लैंड्स माइन के ऊपर से भी होकर गुजर जाती है तो इस कार का कुछ भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इस कार को सिलेक्ट किया गया है। BMW के द्वारा बनाई गई इस खास कार की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं तब उनके पीछे जा रहे जहाज में उनके सभी सिक्योरिटी वाले गाड़ियों को भी लोड कर दिया जाता है, जिसमें एक ऐसी गाड़ी भी होती है जिसमें जैमर लगा होता है। इसमें ऐसे उपकरण होते हैं जिससे 100 से 200 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टाइम बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज में होते हैं उस हवाई जहाज में उनके साथ साथ NSG के कमांडो भी मौजूद होते हैं। इस हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी के लिए वॉशरूम, ड्राइंग रूम, किचन के साथ साथ एक बेहतरीन बेडरूम भी होती है। बाहर से देखने में भले ही यह आपको हवाई जहाज लगे, लेकिन यह अंदर से किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता। लग्जरी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस हवाई जहाज की सुरक्षा का बंदोबस्त भी बहुत तगड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हवाई जहाज में एक ऐसा रूम भी होता है
जिसमें हर तरह के हथियार रखे हुए होते हैं। और पीछे जा रहे हवाई जहाज में एसपीजी और उनके पर्सनल गार्ड की भारी टीम भी मौजूद होती है। इन सारी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो गई दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तब भी उनकी सुरक्षा भारत के जवान ही करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी खास जगह पे जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री हवाई जहाज का इस्तेमाल ना करके कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में पीएम मोदी जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। और तो और जिस जगह पे नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होने वाली होती है उस जगह को बहुत समय पहले ही पूरी तरह से सिक्योर कर लिया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि हवाई यात्रा के वक्त और विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कैसे की जाती है। लेकिन सवाल आता है कि प्रधानमंत्री अपने कलाई में हमेशा उल्टी घड़ी ही क्यों पहनते हैं, यानी कि जिस रिस्ट वॉच को हम अपनी कलाई के ऊपर पहनते हैं उसी वॉच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कलाई में उल्टी क्यों पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा प्रधानमंत्री क्यों करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही चालाक आदमी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कलाई में उल्टी घड़ी पहनते हैं। दोस्तों आपको नहीं समझ में आया ना, तो चलिए आपको हम समझाते हैं। एक बार इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दरअसल जब वो मीटिंग में होते हैं तब उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि एक बार उन्हें वक्त भी देख लेना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने कलाई को सीधा करके वक्त जब देखते हैं तो सामने वालों को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिस्ट वॉच को कलाई के ऊपर न लगाकर नीचे की तरफ लगाते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और आसानी से नरेंद्र मोदी टाइम भी देख लेते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रधानमंत्री अपनी कलाई में उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं। दोस्तों आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसा सवाल जरूर आता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के खाने में हर दिन कितना खर्चा आता होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। यही वजह है कि वो सादा भोजन ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और खास तरह की चीजें खाते होंगे, बल्कि वो दलिया, पोहा, चावल, दाल ऐसी चीजें ही खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के खाने के पीछे हर रोज 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे फकीर आदमी है जो हर रोज 50 से 60 हजार रुपए खाने में खर्च कर देते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका भोजन बनाने से लेकर परोसने तक हर काम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। नरेंद्र मोदी के सादा भोजन बनाने में भी बहुत सारे ड्राई फूड का इस्तेमाल किया जाता है और खाना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी को परोसने से पहले उस खाने को टेस्ट किया जाता है। यही सब फॉर्मेलिटी को पूरा करते करते नरेंद्र मोदी के सामान्य से भोजन की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने यार इनका लिंक मिलेगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा। जो बातें हमें पता नहीं पहले थी अब पता चली यार कसम से पीएम मोदी के बारे में आज हमें वो बातें पता लगी जो हमें आज तक नहीं पता थी। किसी YouTube चैनल पे ये चीजें नहीं बताई कि जो इस भाई ने बताया। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत किया इन्होंने, सही वीडियो बनाई है। वाह वाह यार देखो, मतलब कि विदेश के अंदर जाते हैं तो हमें तो सिर्फ वहाँ उनका जहाज ही दिखाया जाता है, लेकिन जब उनका जहाज उड़ान बढ़ता है तो भाई साहब पीछे से एक दो जहाज और उड़ान भरते हैं, जहां इसमें इनकी गाड़ियां, इनके पीछे सारा स्क्वाड होता है और इनके जहाज के अंदर भी भाई होते हैं कमांडोज। देखो ना यार, ये चीज हमें पता नहीं थी। मैं बोलता था उस मुल्क की जिम्मेदारी ऐड हो जाती थी सिक्योरिटी की, हम ये सोचते थे ना, बड़े नहीं अपनी लेके जाते हैं। वजह समझता है तब ये करते हैं कि किसी पे एतबार नहीं है, जो अपने मुल्क के वफादार इनके सिक्योरिटी वाले उन पे ट्रस्ट कर रहा है। यही बात है भाई, आज की दुनिया पे एतबार नहीं। बिल्कुल, आज की दुनिया हर किसी से जल रही है और पीएम मोदी जिस तरह इंडिया को सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं तो बहुत दुनिया, खासकर यूरोप वाले तो बहुत जलते हैं। बिल्कुल, अगर वहाँ पे बिल्कुल विजिट मारते तो कुछ हो जाता। बिल्कुल, अपनी सिक्योरिटी अपनी होती, अपने मुल्क के वफादार जवान जो कमांडोज वो अपने और सीक्रेट वो हर वक्त मोदी जी के साथ अपने मुल्क में भी रहते हैं और बाहर भी ये जिम्मेदारी दी है, जबरदस्त काम। बिल्कुल, कोई और एक गाड़ियां भी अपनी लेके जाते हैं, देखें ना। लेकिन ये कि अगर वो प्रोवाइड करे विदेश के अपनी, वो उसकी गाड़ी में बैठ ही जाते हैं, उनकी गाड़ी में ये नहीं, लेकिन अपनी साथ गाड़ी। बिल्कुल, ये देखो कितनी जबरदस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन पे बम असर नहीं करता, ना गोलियां असर करती हैं। हेलीकॉप्टर पे भी ऐसे ट्रैवल करते हैं जिस पे गोली भी असर नहीं करती।
जबरदस्त यार, ये चीजें हमें पहली दफा पता चली है, पहले नहीं पता वाकई में। और अपनी वॉच ये इस तरह यूं तब पहनते ना, चलो कि कहीं मीटिंग है यूं टेबल पे हाथ रखा हुआ हो तो यूं करके चलो बंदा भाई टाइम तो जाया नहीं हो रहा। जब मैंने अगले का टाइम ज्यादा तो नहीं ले लिया, अगले को ऐसा ना लगे ना कितना जानत है इनकी, कितनी इनकी कॉन्फिडेंस दिमाग की है कि ये उल्टी घड़ी में देखो ना। और जिस तरह बीच में उसका क्या कहते हैं खाने का 50,000, अब मुझे समझ आया कि वेटर्स ये वो और चखना भी होता है खाना, फिर सारी बात है कि डाइट का भी ख्याल रखना। तो याद इतना हैवी खाना खाती भी नहीं है, दलिया सब्जियां थोड़ा थोड़ा, ये वेजिटेरियन है बाबा, बिल्कुल ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते। वो तभी तो अपने आप को स्मार्ट इन्होंने रखा हुआ है ना, बिल्कुल इतने बंदा लगा, ये 70-72 साल के ऐसे लगते हैं जैसे 30-35 साल के जवान हो। बिल्कुल बिल्कुल वाकई। मगर ये दाढ़ी अपनी काली करा लेना बंदा और ऊपर से बाल भी, ये बंदा 40 के ऊपर मैंने देखा ये योगा कर रहे थे अपने लखनऊ में, योगा इतना जबरदस्त करते बंदा बहुत था यार, ये बूढ़ा बंदा ऐसा कर ही नहीं सकता, वाकई में हकीकत है। तो यार आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।